सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए सीधे कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये फैसला उपहास भरा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सावरकर और नाथूराम गोडसे को पुरस्कार दिए जाने का काम किया जा रहा हो। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहने के लिए कोई आया ही नहीं है। इससे यह समझ में आ जाता है कि उनके कथ्य के पीछे तथ्य कितना है। परंतु यह फैसला बहुत विषाद भरा है, बहुत दुख भरा है, क्योंकि कहीं पर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का कोई रंच मात्र भी संकेत दिख जाए तो कांग्रेस पार्टी और हमारे सेकुलर दल इस कदर आक्रामक हो जाते हैं। चित्रा जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज तो गीता प्रेस गोरखपुर की बात है। 2014 में प्रधानमंत्री जी जब पहली बार विदेश गए और अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की थी, तब ये सब गीता के भी खिलाफ खड़े हुए थे कि नहीं? पूछिए इनसे। इनके मन में तो भरा हुआ है भारतीय संस्कृति के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। गीता प्रस्तुत करने का इतना भयानक विरोध इन लोगों ने किया था और ये भूल गए महात्मा गांधी ने स्वयं कौसानी में जाकर गीता से प्रेरित होकर अनासक्ति योग किताब लिखी थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था और कई कांग्रेस के नेता, जिसमें डॉक्टर संपूर्णानंद और इन सब लोगों ने गीता के ऊपर पुस्तकें लिखी जी। तो ये गीता का भी विरोध किए थे, तो आज गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी खास बात है इसमें कोई? और जहां तक ये बात है, एक और बात मैं कहना चाहता हूं चित्रा जी, ये राहुल गांधी वहां जाके बोले थे ना कि रियर मिरर में देख के चलते हैं। अरे भाई, इनका रियर मिरर जो है ना, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। इनकी घड़ी वहीं अटक जाती है। कब? अंग्रेजों के जमाने में। एक कहावत होती ना, अंग्रेजों के जमाने में, तो ये सन 47 में जाके रुक जाते हैं। मैंने अंग्रेजों के जमाने में ये किया था, महात्मा गांधी की हत्या के समय ये हुआ था। क्योंकि मैं अंग्रेजों का जमाना बहुत विचार करके इसलिए बोल रहा हूं कि गांधी जी की भी जब हत्या हुई तो वो 75% अंग्रेजों का जमाना था, क्योंकि उस समय भी गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अंग्रेज थे और भारत का आईबी चीफ भी अंग्रेज था। तो राहुल गांधी का रियर व्यू मिरर जो है कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का अंग्रेजों के जमाने में अटकता है। और इनकी सारी बात का सार यह है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट गीता प्रेस गोरखपुर के साथ प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होते तो शायद जवाब लेना, देश की जनता के सामने जवाब लेना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब मोदी सरकार कोई भी फैसला ले उसमें कमी निकालनी है, खोट निकालना है, एक आदत से नहीं पड़ गई है विपक्षी दलों को। अब गीता प्रेस को गांधी का सम्मान दिया जा रहा है, तो इसको लेकर इतनी दिक्कत क्यों है? 92 करोड़ से ज्यादा जिसने पुस्तकें सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रकाशित की हूं, वो आंखों में इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? आप देखिए, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे उन्होंने क्यों कहा, लेकिन मैं सुधांशु जी ने जो इतनी लंबी लंबी बात बताई तो उनको हम बता दें। वो रेयर मिरर पता नहीं किसकी बात कर रहे थे। तो सुधांशु जी, एक चीज याद रखिए, मैं आपको 2 लाइन सुना दूं, शायद पूरा देश समझ जाएगा। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, ध्यान भटकाओ चाहे कर लो ढिठाई, तुमको जाना पड़ेगा, जनता ने ठाना है जाना पड़ेगा। जो आपकी आदत होगी ना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं आप? आपने तो बड़े, जब भी कोई आवाज किस आपके जो कहता है वो जवाब देगा, लेकिन मैं कहता हूं जब किसान आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हमारे आपने गलत बिल बना दिया, तो उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते हैं। जब प्रबुद्ध वर्ग, जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट जो कहते हो आप, समाज का जो समझदार लोग हैं, वो जब आवाज उठाते हैं आपके खिलाफ तो उनको कह देते हो अर्बन नक्सल है। जब स्टूडेंट आपकी नियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हो। और जब राजनीतिक लोग आपके खिलाफ कोई आवाज बोलते हैं जनता सरकार की नीतियों के खिलाफ, तब आप उनके ऊपर एजेंसियों का दुरुपयोग करते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष में रह के ताजमहल का गाना लेकर आप आ गए, यहाँ पर अभी ताजमहल पर बातचीत नहीं हो रही है। गांधी और गीता प्रेस को लेकर सवाल मैंने पूछा, उस पर बोलिए ना, क्या स्टैंड है आप लोगों का? चित्रा जी, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, पूरे देश ने सुन लिया है। आप निकाल के ले आए हैं फिल्म ताजमहल का गाना, लोगों ने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर गांधी और गीता प्रेस की बात हो रही है ना, उसकी गंभीरता को समझिए आप। अनुराग भदौरिया, मैं बोल तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर बात नहीं करती। 2014 में जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे कर दिए? क्या आपने लोग, मैं पूछ रहा हूं सीधी सी बात, घोषणा की है, बात तो कांग्रेस कर रही है ना अनुराग भदौरिया जी, मैं सीधा जिसके साथ 23 तारीख को आप लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी। कांग्रेस से पूछे कांग्रेस का सवाल।
हाँ। आप मुझसे मेरा अरे आप एक ही बताइए। विचारधारा के सब आप लोग जाने हैं। जाने आगे आप भाई, ठीक लोग है, जवाब ठीक देगी। है, ठीक है, मैं कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 डेढ़ में मिनट में किए एक बातों शब्द पे नहीं क्यों नहीं उस चर्चा करना विषय पे चाहती? बोले। जिस विषय पर पूछा जा रहा है सवाल अनुराग भदौरिया जी, उस पर जवाब आपका क्या है? ठीक है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं रामपुर कांग्रेस तिराहे पार्टी पे ने क्या बोलूंगा। गलत किया है? रामपुर तिराहे पे मुलायम सिंह ने जिस तरीके कांग्रेस से पार्टी ने क्या कत्लेआम किया गलत था, बोला है? उस पे बोलूंगा आज ठीक है, मैं। सुन लो, कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत बोल के किया ऐसा? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का कहना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों पे चर्चा करने से भागती है। गांधी सम्मान भारतीय देना जनता क्या पार्टी जो ठीक मुद्दे है या उन पे गलत बात है? नहीं गीता करना प्रेस को चाहती। क्या है स्टैंड अनुराग भदौरिया जी? मैं कह रहा हूं ठीक है गलत कांग्रेस से पूछे ना। नहीं, क्या आप ठीक है, बताइए क्या ना, गलत है? समाजवादी भैया, पार्टी एक मुझसे पॉलिटिकल पूछे पार्टी है, कांग्रेस की 111 बात। विधायकों वाली उत्तर आप प्रदेश मुझसे के, पूछिए क्या ना, है स्टैंड क्या आपका गलत इस है, क्या पर? ठीक है बताएं। लेकिन मेरा मुद्दा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के असली मुद्दों से ध्यान रखने का अनुराग काम कर भदौरिया रही जी, है। इससे गीता ज्यादा कुछ प्रेस नहीं को है। गांधी शांति पुरस्कार देना ठीक है या गलत है? अरे मैं कहता हूं अच्छी बात है, जिसको जो अवार्ड दीजिए, इसमें क्या बुराई है, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटका रहे हैं आप? कौन दीजिए भटका रहा अवार्ड, है? किसने आपको रोका अवार्ड देने से? मैंने कहा कि किसी को अवार्ड नहीं ध्यान देना तो चाहिए। कांग्रेस आप अवार्ड, भटका रही है सरकार भाई। अवार्ड दे रही है, उनको अवार्ड लेने पढ़ के नहीं आए थे क्या कांग्रेस ने गाना गलत गाने किया। अब इसमें बहस मुद्दा कहाँ है बताइए? कांग्रेस ने गलत किया ना फिर अरे बोलकर। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। गोडसे- कांग्रेस तो से साफ पूछे कह दीजिए ना कांग्रेस ने कि क्या कांग्रेस किया? और ने सावरकर को अवार्ड देने किया, जैसा है, ये बातें कहकर कांग्रेस ने गलत किया। आपकी हिम्मत नहीं है कांग्रेस से सवाल पूछने की। आप बता देते कांग्रेस नहीं आ रही है डिबेट में। आप कांग्रेस का सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा सरकार ने अवार्ड दिया, उनको अवार्ड हाँ, लेना ये तो चाहिए। खैर सही अच्छी बात बात है, अवार्ड दिया। आप अवार्ड कांग्रेस दिया के तो अवार्ड साथ लेना जा रहे हैं ना, चाहिए। क्या बुराई है विचारधारा के स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर। तो तो मैं कांग्रेस बोल अगर रहा इस हूं, मुद्दे को अरे, उठा रही है बात तो करें, आपसे मैं जवाब आपका मांगा सरकार- जाएगा ना अनुराग भदौरिया जी। चित्रा जी दिख गया अरे कांग्रेस ने बोला, कितना कांग्रेस से साफ पूछे, की मैंने कहा करामात सरकार ने क्या अवार्ड होने दिया, वाली है, वो उनको साफ अवार्ड लेना साफ दिख चाहिए, गया। क्योंकि सरकार किसी को सम्मान करती है, सम्मान लेना चाहिए। बात खत्म हो गई। अब आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो देश के मुद्दों पे आ गया कि आप देश के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अवार्ड दिया है सरकार ने, सम्मान दिया है। जिसको अरे भी भाई, सम्मान देश मिलता है, से जुड़ा सम्मान हुआ लेना ये चाहिए। मुद्दा है, ये और ठीक है। समाज इसको में देश से अलग मुद्दे से नहीं जोड़कर देखा जा सकता। कहीं पर किताबें अगर छप रही हैं पढ़ने के लिए अनुराग भदौरिया जी, देश के लिए भी एक गर्व की बात है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अरे भदौरिया भाई, जी, मैं कह ये रहा हूं, उत्तर अगर प्रदेश की उत्तर संस्था प्रदेश है को जिसको किसी इतना को बड़ा भी अगर सम्मान मिला, अवार्ड ये मिलता उत्तर है, प्रदेश के लिए गर्व की मिलता है बात तो है अवार्ड कि नहीं? बोलिए हाँ या सम्मानपूर्वक ना। लेना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं अवार्ड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों पे, किसान पे, युवाओं पे, महिलाओं पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? आप बताइए। मेरा सवाल आपसे पूछता है, जो आपने वादे किए थे, आप वादे पूरा करने से इसके भागते लिए क्यों हैं? मीटिंग में बात आप इधर-उधर करिएगा बातें जयराम क्यों आ रहे रमेश हैं जी बार-बार? से। जब 23 को क्यों मिलिएगा, आप इधर-उधर भाग रहे हैं? 2014 में आपसे जो वादा हुआ था, क्या आपने वादे पूरे कर दिए? जब मेरा सफल सवाल ठीक है दूसरा अनुराग है। भदौरिया उस जी।